मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे खाना काबा के अंदर हम बिस्तरी करने वाले जोड़े के बारे में, जिसे अल्लाह पाक ने वो सजा दी कि शायद ही वो किसी और के मुकद्दर में आई हो। लेकिन ज़माने जाहिलियत के अरबों ने उस इंसानी जोड़े को भी अपने खुदाओं में शामिल किया और उनकी खूब इबादत की। ज़माने जाहिलियत में असाफ नामी एक शख्स था जो कि कबीला बनी जुरम का एक नौजवान था, जबकि नाइला बिन्त ज़ैद का तल्लक भी इसी कबीले से था। कबीला जुरम वो कबीला है जो सबसे पहले मक्का में आकर आबाद होने वाले कबाइल में से एक है। तारीख में लिखा है कि नाइला बिन्त ज़ैद एक हसीन औरत थी जो कि नीम उरिया लिबास पहनकर लोगों को अपना दीवाना बनाती थी। नाइला यही काम दौरान तवाफ भी करती। काबा के अंदर भी वो मर्दों को अपने हुस्न का शिकार करती। इसे नीम उरिया हालत में देखने के लिए इसके साथ साथ नौजवान चला करते थे। इन्हीं शैदाइयों में एक नौजवान सरदार भी था जिसका नाम असाफ बिन याला था। असाफ चूंकि सरदार बिन सरदार था और बहुत खूबसूरत भी, जिस वजह से नाइला भी असाफ को दिल दे बैठी। इनका ये इश्क बहुत जल्द गलाजत पर पहुंच गया और दोनों में जिस्मानी तल्लकात कायम हो गए। ये दोनों मोहब्बत के नशे में बदकारी किया करते थे। ये दोनों लोगों से छुप कर कई मुद्दत तक जिना करते रहे। जब दोनों के घर वालों को इस बात का पता चला कि दोनों बदकारी करते हैं तो इन दोनों के घर वाले ये बात सुनकर बहुत ही शर्मिंदा हुए। इनके घर वालों ने इन दोनों को एक दूसरे से मिलने से मना किया, लेकिन ये दोनों ज़िनाकारी से बाज ना आए। इस तरह इन दोनों के घर वाले इनके खिलाफ हो गए। घर वालों ने इन दोनों के मिलने पर पाबंदी लगा दी। एक दफा बनी जुरम का एक काफिला खाना काबा में हज के सिलसिले में आया। नाइला और असाफ भी इसी काफिले में शामिल थे। हज के दिनों का वाक़या था कि काबा में लोगों की तादाद बहुत ही कम थी। इन्होंने मौके की मुनासबत को देखा और खाना काबा के अंदर दाखिल हो गए। जब उन्होंने अपने आसपास किसी को ना पाया तो उन्होंने काबा के अंदर ही बदकारी करना शुरू कर दी। नाइला और असाफ की इस बेहुरमती पर ज़मीन व आसमान लरज उठे। जब वो खाना काबा के अंदर ज़िना कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने इन दोनों की रूहों को कब्ज़ कर लिया। इन पर अल्लाह ताला का अजाब इस तरह से आया कि ये दोनों पत्थर के बन गए। जब लोग खाना काबा के अंदर दाखिल हुए तो दोनों पत्थर के बने हुए थे। काफिले वालों को इस बात की समझ आ गई कि अल्लाह ताला की मुकद्दस जगह पर ये ज़िना कर रहे थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन दोनों को पत्थर का बना दिया। काफिले वालों ने इन दोनों के पत्थर जिस्म को उठाकर बाहर लाकर खड़ा कर दिया ताकि लोग इन दोनों को देखकर इबरत हासिल करें कि मुकद्दस जगहों पर बेहुरमती करने का अंजाम ये होता है। कुछ दिनों के बाद मक्का के लोगों ने असाफ के बुत को उठाकर कोही सफ़ा पर खड़ा कर दिया और नाइला के बुत को उठाकर मरवा के मकाम पर खड़ा कर दिया। सफ़ा और मरवा खाना काबा के बिल्कुल करीब दो पहाड़ियाँ हैं। इन्हीं दो पहाड़ियों के गिर्द बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में काफ़ी चक्कर काटे थे। इस वजह से इन पहाड़ियों को बहुत मुकद्दस माना जाता था। जो भी हज करने के लिए वहां जाता वो इस पहाड़ियों पर चढ़कर तवाफ किया करते थे। जब नाइला और असाफ के बुत को वहां खड़ा किया गया तो इनकी सजा ये मुकर्रर की गई कि जो भी सफ़ा और मरवा पर तवाफ करने के लिए जाए तो इन दोनों बुतों को एक एक जूता मारकर वापस आए। काफ़ी मुद्दत तक जूते वाला सिलसिला जारी रहा। इसके बाद लोगों ने इनको थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। इसके बाद लोग इन बुतों को हाथ लगाना ही मुनासिब समझते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ अरब के लोगों ने इन बुतों को मोहब्बत की अलामत समझना शुरू कर दिया। कबीलों में असाफ और नाइला की कहानी को बड़े फख्र से एक दूसरे को बयान किया जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये सूरत हाल हो गई कि असाफ और नाइला के बुत को अरब वाले बड़े बुतों में शुमार किया करते थे। अरब के लोग असाफ और नाइला के बुत पर इतने दीवाने हो गए कि वो इन पर मन्नतें मांगते थे। इन बुतों को सजदे और कुर्बानी भी दिया करते थे। हजरत ज़ैद बिन हारिस से मरवी है कि जाहिलियत के ज़माने में मुशरिकीन मक्का बैतुल्लाह का तवाफ किया करते थे तो असाफ और नाइला के इस बुत को हाथ लगाते थे। हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। जब हम इन बुतों के पास गए तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इन दो बुतों को हाथ लगाने से मना फरमाया। 10 हिजरी में जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली शेर खुदा ने तमाम बुतों को रेजा रेजा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को रेजा रेजा करते जाते और फरमाते जाते थे, हक आ गया और बातिल खत्म हो गया। बेशक बातिल ने एक दिन खत्म हो ही जाना था। इस तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा को बुतों से पाक कर दिया। इसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा और मरवा पर तशरीफ फरमा हुए तो असाफ और नाइला के बुतों को खुद रेजा रेजा कर डाला। हमने देखा कि लोगों ने असाफ और नाइला के बुत को बतौर इबरत के लिए सफ़ा और मरवा पर खड़ा किया था, लेकिन शैतान ने लोगों के दिलों में इस तरह से वसवसे डाले कि लोग असाफ और नाइला की इबादत करने लगे।
اس زمانے کے لوگ بس نائلہ اور اصحاب کے بت کی پوجا ہی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی کہانی کو بڑے فخر کے ساتھ ایک دوسرے سے بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔